हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सिंगल कटोरी हो या डबल कटोरी हो, दोनों एक ही फर्मे पे मैं बता दूंगा। जैसे भी करना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हो। तो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है मेजरमेंट के हिसाब से, मैं वो आज बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, उस तरह से आप फॉलो करते हुए कटिंग कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ लेंगे और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। दोनों लेंथ यहाँ पे नाप लेना है। जो भी आपने बॉडी से नापा है उतना ही लेना है, कुछ भी कम ज़्यादा करके नहीं लेना है। और उसके बाद हम इन निशानों को बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और मुझे भी दिखाई दे, जिसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह मैं निशान को बड़ा कर लिया। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी आपने लिया है बॉडी से, उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो जो भी हो, 15 इंच है तो 7.5 पे आपको निशान लगा लेना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई भी साइज हो और या कोई भी कट कर रहे हो, 1 इंच ही डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से 2.25 पे निशान लगा के और शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करते हुए जाना है। बिल्कुल आसानी से आप सीख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए जहाँ से मैंने स्लोप लगाया वहाँ से आपको आर्म होल का लेंथ निकालना है। तो ये निशान 7 इंच पे लगाना है और इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो देखिए एक सीधा लाइन यहाँ पे लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे अब अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है, चेस्ट नहीं अपर चेस्ट, यानी कि ऊपर का जो चेस्ट होता है, यानी बस्ट के ऊपर का हिस्सा, उसको अपर चेस्ट बोलते हैं, वो नापना है। तो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है और ½ इंच बढ़ा लेना है, जैसे मैंने बढ़ाया है। शोल्डर यहाँ माइनस करेंगे सिर्फ ½ इंच। पीछे से ये बंद गला है, 3-3.5 इंच का है। इसके लिए शोल्डर सिर्फ ½ इंच माइनस करना है फ्रंट में, और 4 इंच नीचे आके यहाँ पे ½ इंच और माइनस करके निशान लगाना है। यहीं पे हमारा क्रॉस फ्रंट आता है, इसलिए ½ इंच यहाँ पे और माइनस कर लेना है। तो टोटल देखेंगे तो ये 2 इंच माइनस हो जाता है शोल्डर के हिसाब से। अभी हम फुल बस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका चेस्ट है यानी फुल बस्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है 10 से डिवाइड करके। तो जो भी आपका है उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे लगाना है, चलेगा, प्लस पे नहीं लगाना है। बराबर पे भी लगाओगे तो चल जाएगा। और वेस्ट की लाइन पे आके 0.25 इंच माइनस करके इस तरह निशान लगा लिया और क्वार्टर नीचे की तरफ एक निशान लगा के मैंने शेप दे दिया। वो निशान इसलिए लगा जाता है ताकि हम प्रिंसेस कट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। उसके बाद हम सारे निशानों को मैच करते हुए इस तरह शेप दे देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप लग जाता है आसानी से। देखिए कैसे मैंने लगाया वैसे लगाना है। अभी यहाँ पे 0.25 इंच का डाट देना है। 1 इंच का भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 0.25 इंच ठीक रहेगा, कि इसलिए कि आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1.5 इंच का फर्क है। तो आप यहाँ पे 3-4 इंच का डाट लगा सकते हो। अभी देखिए मैं इस तरह से लगा लिया। अब उसके बाद हम डाट के लेंथ को बराबर चेक कर लेंगे। उसके बाद इस तरह घुमा के देखेंगे कि आर्म होल हमारा बराबर है या नहीं है। तो जो भी मेजरमेंट मैंने लिखा है उसके हिसाब से चेक कर रहा हूँ, तो थोड़ा कम है। अगर कम है तो थोड़ा निशान नीचे की तरफ करके और उसके बाद आपको शेप लगा लेना है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो छोटा बड़ा आपको जो भी होता है यहाँ पे बराबर कर लेना है। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आर्म होल कितना होना चाहिए, आपने जो बॉडी पे नापा है वही होना चाहिए। यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं दिया जाता है ब्लाउज के अंदर। उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अब डाट लगाएंगे। तो वेस्ट में मैं 4.5 इंच का डाट लगा रहा हूँ। वो इसलिए लगा रहा हूँ कि आपके चेस्ट में और वेस्ट में काफ़ी सारा फ़र्क है, इसके लिए यहाँ पे बड़ा डाट आएगा। अगर आप इतना नहीं लगाते हो तो ये परफेक्ट फुल बस्ट पे बराबर नहीं बैठेगा। मैं ये जो लगा रहा हूँ इस पे 1 इंच की लूजिंग के साथ बैठेगा। अभी बाद में मैं नाप के आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से निशान लगा के मैंने डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लिया। तो इस तरह से बराबर करते हुए हर जगह नाप के करना है ताकि ज्वाइंट करने में कुछ भी छोटा बड़ा ना हो। उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अब देखिए निशान को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ भी हमको वेस्ट का निशान लगाना है। तो देखिए जितना भी यहाँ सेंटर में है वो, और ये डाट का माइनस करके जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। और देखिए ½ इंच ऊपर की तरफ निशान गया है लाइन से वेस्ट के पास। तो यहाँ पे दोनों मिला के 2 इंच के करीब आपको ऊपर कर लेना है। 2 इंच करेंगे तभी ये बराबर होगा। देखिए ½ इंच है ये, और यहाँ 1.5 इंच हम करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 2 इंच कर लेना है। तो इस तरह से ये बराबर आएगा, बिल्कुल वेस्ट का लाइन सीधा आएगा। अगर इस तरह से नहीं बराबर करते हो तो साइड झुका हुआ दिखेगा, बैग भी आपका लंबा होगा। तो इस तरह से आपको ज़रूर नाप के कर लेना है। उसके बाद जो है इस तरह से साइड का सिम बंद कर देंगे और वेस्ट की लाइन भी बंद कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपने मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। कटोरी ब्लाउज के हिसाब से ये शॉर्ट नेक है। इतना शॉर्ट नेक कटोरी ब्लाउज में ठीक नहीं दिखता है, लेकिन मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। अगर जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो डीप आप कर सकते हो, 8 इंच 8.5 इंच भी जा सकते हो। तो कटोरी ब्लाउज के लिए छोटा नेक जो है बेहतर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मैं लगा के आपको दिखा दिया। उसके बाद में आपको नेक का ब्रॉडिंग और चाहिए तो यहाँ कर सकते हो। मैंने थोड़ा ब्रॉड कर लिया है, 2.25 पे नहीं है, थोड़ा मैंने बढ़ा लिया है। आपको जितना चाहिए आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए लोअर चेस्ट का हम निशान लगाएंगे, तो इस तरह 3.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पे निशान लगा के हमको बेल्ट वाला करना है, तो बेल्ट का निशान लगाना है। तो जो भी नीचे का बेल्ट का बचा है वही हम यहाँ भी बराबर कर लेंगे, ताकि ये ज्वाइंट करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा। तो देखिए निशान को मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ से आपको शेप देना है, तो जहाँ भी इसे देना है, जैसे भी देना है आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका कोई फार्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। जहाँ से सुंदर दिखे वहीं से इस तरह आपको शेप दे के मिला देना है। और यहाँ भी चौड़ा पतला आपको करना है, तो साइड में ऊपर उठाना है तो उठा सकते हो, और नीचे जाना है तो जा सकते हो। यहाँ भी आपके हाथ में जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से लगा दिया, अब अपने हिसाब से लगा देना। अभी कटोरी ब्लाउज का मैं शेप लगाने वाला हूँ, तो देखिए मैं एक निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। या अंदाज से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही रख के दिखाया आपको। और उसके बाद ये डाट के लेंथ को भी यहाँ पे बराबर कर लेना है, ताकि हम ज्वाइन करेंगे तो निशान सही आए। फिर भी हम क्लोज करके सही कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे बेल्ट के बाद सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, थोड़ा इधर उधर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सेंटर में लगा के इस तरह से आपको शेप दे देना है। तो कटोरी ब्लाउज का शेप देखिए कितना लंबा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि नेक बहुत हाई है, तो लो करोगे तो परफेक्ट दिखाई देगा। अभी डबल कटोरी करना है तो इस तरह आपको शेप दे देना है जैसे मैंने दिया है। तो दोनों डिज़ाइन का मैंने निशान लगा दिया है, सिंगल कटोरी डबल कटोरी। तो आपको जो फॉलो करना हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ तो मार्किंग पे ही करना है, और जब कपड़े पे जाते हो तो हर जगह मार्जिंग रखते हुए कटिंग करना है, क्योंकि फर्मा फिक्स है, कपड़े पे जाके फिक्स नहीं करना है। आपको मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, साइड वगैरह में ज़्यादा छोड़ना है, और बाकी सब जगह उतना ही छोड़ना है जो पकड़ के आप स्टिच करते हो। तो इसलिए जो है हर जगह छोड़ा जाता है, कहीं बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी किसी के फर्मे में कहीं होता है कहीं नहीं होता है, मेरे फर्मे में कहीं नहीं होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बैक की कटिंग करके पहले दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए एक निशान मैंने लगाया, यानी कि शोल्डर का। तो देखिए फ्रंट को नीचे की तरफ मैंने सरका दिया, और शोल्डर यहाँ पे ओरिजिनल जो है वो मैंने नापा है, यानी कि 15 है तो 7.5 पे निशान लगाया है। और अपर चेस्ट जहाँ नापा था मैंने 4 से डिवाइड करके वही निशान लगाना है। जो ½ इंच मैंने बढ़ाया था वो नहीं लगाना है वहाँ पे। उसके बाद साइड के सीम को हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से यह ब्लाउज़ का लेंथ, यानी कि बैक के ब्लाउज़ का लेंथ बराबर निकल जाता है। तो इस तरह से फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कटिंग करोगे तो फ्रंट के हिसाब से बैक को कटिंग करोगे, परफेक्ट जाके अपनी जगह बैठ जाता है। बैक से कभी भी कटिंग नहीं होता है, और बैक से कभी भी नाप नहीं लिया जाता है। फ्रंट का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि फ्रंट से बराबर समझ में आता है कि ब्लाउज का लेंथ क्या होना चाहिए। क्लाइंट भी आपका डिसाइड कर सकता है आपके सामने, यानी मिरर वगैरह में देख के। बैक से कुछ पता नहीं चलता है, बैक से मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। यहाँ पे शोल्डर सिम मैंने बराबर कर लिया है, बाहर के शोल्डर से मैच करके और शोल्डर सिम को बराबर कर लिया, तो नेक हमारा यहाँ ब्रॉड हो गया, यानी बैक का नेक ब्रॉड हो गया फ्रंट के मुकाबले। तो ब्रॉड होना चाहिए, ब्रॉड होगा तभी आपका फ्रंट टाइट बैठेगा। अभी डीप नेक जो भी आपका बैक का रखना है या रख सकते हो। तो 3.5 मेजरमेंट है, तो 3.5 मैं नाप रहा हूँ। क्रॉस करके आपने नापा है तो क्रॉस करके लेना, सीधा आपने नापा है तो सीधा करके ले लेना। तो इस तरह से जो भी आपने किया है उस हिसाब से आप ले सकते हो। उसके बाद इस तरह से शेप देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। तो कभी भी इस तरह से आप करते हो जिस फार्मूले से मैं बता रहा हूँ, तो ब्लाउज़ का फिटिंग 100% बराबर बैठेगा। आप ट्राई कर सकते हो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए लेंथ का मैंने निशान लगा दिया, और एक ½ इंच के करीब मैंने बढ़ा के निशान एक्स्ट्रा लगाया, ताकि हम बैग में डाट वगैरह लगाएंगे, उसकी कटिंग करेंगे तो नीचे ऊपर होगा तो बराबर हो जाएगा। अभी देखिए वेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया, और 1 इंच का डाट यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद हम ये साइड की सिम को यहाँ बंद कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। अभी आर्म होल का शेप देना है, तो जो अपर चेस्ट नाप के दिखा रहा हूँ, तो जो भी 4 से डिवाइड किया मैंने उतना ही होना चाहिए। ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर उतना ही होना चाहिए। अभी शोल्डर यहाँ पे हाफ करके निशान जो होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, इसमें कोई माइनस नहीं होता है। और यहाँ पे आके ½ इंच के करीब माइनस कर सकते हो, 1/4 इंच भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 1/4 इंच भी चल जाएगा, ½ इंच भी चल जाएगा। उसके बाद ये निशान लगा के आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए किस तरह मैंने शेप दे दिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको भी आपको मार्किंग पे ही कटिंग करना है, और जब कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है।
जहाँ जितना पकड़ के स्टिच करते हो 3-3 पॉइंट 3-3 सूत उतना छोड़ते जाना है, साइड में ज़्यादा छोड़ना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया, अब डार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ लगाया था, मार्किंग लगाया था, उसको कटिंग कर लेंगे। 1 इंच के करीब यहाँ पे काट लेना है, यानी कटिंग कर देना है। ये कटिंग हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे डार्ट को क्लोज करके और एक सीधा लाइन लगाएंगे। इस तरह कर लेने से क्या होता है कि जब भी हम डार्ट को मारेंगे तो सीधा बिल्कुल दिखाई देगा, कुछ भी ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा अंदर घुसा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपको इस तरह से ज़रूर कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। ये बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैं कर लिया, अभी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल वेस्ट का लाइन सीधा हो जाएगा। तो बैग हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कोई बैग में डिज़ाइन वगैरह देना है, यानी डबल नेक देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो छोड़ सकते हो। आपकी मर्जी है, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला नहीं है मुझे। अभी हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए मैं प्रिंसेस कट का निशान लगा के कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट किया हूँ। जिन भाइयों को कटोरी में दिक्कत हो रहा था बहुत ज़माने से, वो मैंने बिल्कुल ईज़ी कर दिया है। कटोरी ब्लाउज काटना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये मैंने आसान कर दिया है। देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से कटिंग इतना आसान तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा जो मैं आप लोग को बताता हूँ। इस तरह से करोगे कोई फिटिंग में इशू नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रिंसेस कट का डार्ट वगैरह हमने कर लिया है उसके हिसाब से ये बैठता हुआ चला जाएगा। कोई भी डिज़ाइन कन्वर्ट करोगे बैठ जाएगा। तो देखिए किस तरह मैंने क्लोज करके और आर्महोल का शेप दे दिया। और क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कटिंग में फुल बस्ट का भी इस्तेमाल मैंने नहीं किया, लोअर चेस्ट का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और क्रॉस फ्रंट का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्रॉस बैक का भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये सब अपनी जगह पे बराबर जाके बैठ जाएगा जो मैंने कटिंग बताया है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट को मैंने इस तरह से बंद कर दिया और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने वो कट भी कर लिया था, ऊपर जो कटोरी का स्टाइल है वो भी कर लिया है। अब बेल्ट की कटिंग करके आपको यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद कटिंग करेंगे तो बिल्कुल कहीं से भी छाटना नहीं पड़ता है, बिल्कुल अपनी जगह पे जाके सटीक बैठता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। तो जो भी पार्ट है चिपकाव करके करोगे तो बराबर आता है। इस तरह से कहीं भी कटिंग करके बाद में चिपकाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, बराबर नहीं होगा। तो देखिए मैं किस तरह से कर लिया हूँ। अभी देखिए सिंगल कटोरी है लेकिन बहुत ही हाइट दिख रहा है इसका, क्योंकि नेक इसका डीप नहीं है, थोड़ा बहुत हाई है, इसके लिए इस तरह का दिख रहा है। देखिए कितना लंबा दिख रहा है। तो इस तरह से मैं डार्ट को क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से क्लोज करेंगे तो ये सिंगल इस तरह के डार्ट में भी हो जाएगा। और डबल कटोरी में आप करना चाहते हो तो बीच में मैंने जो लाइन लगाया उस पर कट कर देना है, और यहाँ पे हल्का सा 1/4 इंच के करीब आपको निकाल देना है, ताकि सेंटर का पार्ट और भी अच्छी तरह से चिपक के बैठ जाए। तो इस तरह से कटिंग करके, और आपको जब ये कटिंग करेंगे जो भी डबल कटोरी का, तो उसमें पता भी नहीं चलेगा और उसमें जॉइंट एक ही जॉइंट में फाइनल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह मैंने किया है उस तरह से आपको कर लेना है। अभी ये बराबर नहीं बैठेगा, जब हम इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो इसके लिए आपको दूसरे पेपर का इस्तेमाल करना है, और किस तरह करना है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ऊपर का हिस्सा मिलाना है, नीचे गैप कर देना है जैसे मैंने किया है, क्योंकि ये शेप में होता है तो अच्छी तरह बैठता नहीं है। तो आप लोग बराबर ध्यान से देख लो, नहीं तो ऐसा सोचोगे कि मैं तो करता हूँ तो ये बैठता ही नहीं है, तो ये मेरे में भी नहीं बैठता है, क्योंकि मैंने प्रिंसेस कट के शेप में ये कन्वर्ट किया है। सिंगल डार्ट यानी सीधा डार्ट होता है उसमें बैठ जाता है, लेकिन सिंगल डार्ट में पॉइंट बहुत निकलते हैं, इस कट में बिल्कुल पॉइंट नहीं निकलता है। इसलिए मैं ये कट आप लोग को बताता हूँ, कहीं भी है पॉइंट नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से आप करोगे तो बराबर आएगा। तो देखिए मैंने मार्किंग किया और थोड़ा 1/2 इंच अंदर की तरफ कर लिया था नीचे का हिस्सा, क्योंकि डार्ट जो गैप हो रहा था मैंने माइनस करके निशान लगा के अब कटिंग कर दिया इस तरह से। तो ये कटोरी का नीचे का पार्ट है तो ये मैंने कटिंग कर लिया। तो देखिए हो गया। अब मैं रख के दिखाता हूँ कैसा दिखता है, और रखने के बाद मैं फुल बस्ट का मेजरमेंट भी करके आपको दिखाता हूँ कि कितना ये आया है। तो देखिए पार्ट देखते जाइए कौन सा पार्ट मैं रख रहा हूँ, इसी तरह से आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है। ये नहीं कि हाँ कोई भी पार्ट किधर भी कटिंग करने के बाद आप कन्फ्यूज हो जाओ कि कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइंट करना है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, खास करके बिगनर लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, उल्टा पुल्टा जोड़ देते हैं इधर का उधर। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो देखिए मैं किस तरह से अभी फ्रंट का पार्ट रख रहा हूँ, ये कटोरी का पार्ट है, मैंने अलग कलर का कर दिया था ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए मैं रख के अभी मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि फुल बस्ट पे बराबर आया है या नहीं आया है। क्योंकि फुल बस्ट पे अगर बराबर आता है तो ब्लाउज में प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर फुल बस्ट पे टाइट हो गया या लूज हो गया, बहुत लूज हो जाए वो भी ठीक नहीं है, और टाइट हो जाए ज़रा भी तो मुश्किल हो जाएगा।
तो इस तरह से ज़रूर आपको चेक कर लेना है। तो देखिए मैं रख रहा हूँ मेजरमेंट और किस तरह से टर्न करते हुए मैं नाप रहा हूँ। तो इस तरह से पूरा जो है जब बनेगा तो ये कपड़ा होगा तो और थोड़ा लूज बैठेगा और अच्छी तरह बैठेगा। तो आप लोग मेजरमेंट पे ध्यान दो, कितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से 1 इंच की लूजिंग पे ये फुल बस्ट आ गया है, यानी 1 इंच की लूजिंग पे ये बन जाएगा। क्योंकि ये पूरा बंद गला है बैग में, तो 1 इंच की लूजिंग होगा तो बेहतर फिटिंग आएगा। अभी इसकी आस्तीन की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, लेकिन इसका दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ। उसमें मैं सिर्फ स्लीव्स की कटिंग ही बताऊंगा, लेकिन उसमें 5 टाइप का बता दूंगा। फुल स्लीव, 3/4 स्लीव, एल्बो स्लीव और हाफ स्लीव और कैप स्लीव। ये चारों पांचों स्लीव मैं कटिंग करके एक ही फर्मे पे दिखाऊंगा। तो आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर जरूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।